उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लड़ने दीजिए, आने दीजिए किन्हीं को, लेकिन तेजस्वी जी अपना सोचें। वो विधायक हैं उस इलाके से, लेकिन अब वो अकेले लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर लड़ेंगे, कहीं और से लड़ेंगे। बिहार सरकार के मंत्री आप भी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि जब जब वो खड़े होते तब तक चुनाव जीतते ही हैं अनंत सिंह, कोई मुकाबला ही नहीं है उनका, कोई तोड़ जोड़ कुछ नहीं है। जी अपना विधानसभा क्षेत्र में रेगुलर लगातार हमने देखा है कि 4-5 टर्म से जीतते आ रहे हैं। एनडीए में चुनाव को लेकर के तैयारियां अच्छे से चल रही हैं, सब कुछ इंटैक्ट है एनडीए में, चाहे चिराग की पार्टी हो या फिर जदयू बीजेपी हो। और हम लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहने से कितना फायदा होता है, अभी आपको दिख रहा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। एक के बाद एक तस्वीरें जो है वो जारी किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार एपिक आईडी को लेकर के घमासान जो है बिहार में मचा हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं। जानेंगे कि तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे, विजय सिन्हा के बाद अब दिनेश सिंह जो कि जदयू एमएलसी, उनको लेकर के कह रहे कि जानबूझकर आप लोग सरकार बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, दो बात तेजस्वी जी कर रहे हैं। पहले तो कंफर्म करें कि किस पॉइंट पर वो उनको रहना है। एक जगह कह रहे हैं एसआईआर गलत हो रहा है, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि उसके बाद जो फंडिंग आया हो गलत। मेरा कहने का मतलब, अगर कुछ गलत है तो उसमें सुधार करने के लिए तो एसआईआर आया है। अगर वोटर रेक्टिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसका मतलब ही है कि जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को हम कैसे सुधारें। और अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ऑनगोइंग प्रोसेस में अभी आप क्लेम कर रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो उसको सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने तो काम किया। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने एक बढ़िया काम किया है। बहुत सारे मृत व्यक्ति हैं जिनका नाम अभी भी चल रहा है, उनके नाम पर कोई बोकस वोटिंग कर देता है तो उसका नाम कट जाए, और उसमें भी कुछ छूट गया है तो उसके बाद भी अभी भी चल रहा है कि अगर किनको लगता है कि इस इतने बड़े कार्यक्रम के बाद भी कोई लोग छूट गए हैं, इतने बड़े ड्रिल के बाद, तो उनको में सुधार कीजिए। अब तेजस्वी यादव जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि आप एक गलत आईडी रख रहे हैं, फेक आईडी रख के आप दिखा रहे हैं, उसके ऊपर तो उनको जस्टिफिकेशन देना चाहिए, उनके ऊपर बोलना चाहिए। दूसरे के ऊपर बोलने चल रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात है तो एक लीगल प्रोसेस है। अब जैसे जिनके पास डबल आईडी है तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से उनको नोटिस भेज रहा है, उनसे जवाब मांग रहा है। अगर किन्हीं के पास होगा तो चुनाव आयोग को बोलें, चुनाव आयोग को बताएं, चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करेगा। मीडिया में बोल करके ये सब भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। और उन लोग डरे हैं, सहमे हैं, उनको पता है कि हम आने वाला चुनाव में हमारी स्थिति बहुत ख़राब रहेगी। तो कुछ बहाना तो चाहिए ना उनको, कि कैसे बहाना बनाएंगे। पहले ईवीएम को दोष देते थे, अभी एसआईआर को दोष देंगे। तो उनकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है, वो चुनाव हार चुके हैं, हताशा का परिचय है। और उसी हताशा के परिचय में कुछ उलूल जुलूल बात करके भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी सरकार आनी है, हमने काम किया है, जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, आशीर्वाद है, और हम समझते हैं कि 25 में हम बहुत बढ़िया बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार की सेवा करने जा रहे हैं। वो तो तेजस्वी तो ये कह रहे कि हमें युवा पसंद कर रही है, महिलाओं के लिए हम स्कीम लाने की बात कर रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जनता मालिक है, वाई वाला समीकरण तेजस्वी का। अब जनता मालिक है, उन तो खुद कंफ्यूज हैं। कभी A to Z कहते हैं, कभी M बाई कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। उनके कहने से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन जनता मालिक है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी, जिन पर विश्वास करेगी, वो सरकार बना रहे हैं। हमको पता है कि जनता हमारे साथ है, और उनके कहने से जंगल राज की बात अपना उसके युवराज हैं, क्या उन्होंने किया था, उनके पिताजी ने क्या किया था, अभी देख रहे हैं किस तरह से महाभारत उनके परिवार में है। उनकी जो पोजीशन है उसी को कोई पसंद नहीं कर रहा उनके परिवार में। तेज प्रताप जी देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं, और भी वहाँ पर है। तो उन्होंने तो खुद की एक संगठन भी बनाई है तेज प्रताप ने। हाँ, तेज प्रताप जी संगठन बनाया है, निश्चित तौर पर उन्हीं से। काफी लोग के लिए वो घातक साबित होंगे, ऐसा भी माना जा रहा है एनडीए के लिए। अब देखिए, हम काम पर विश्वास करते हैं और जनता पर विश्वास करते हैं। जनता हमारे साथ है, संगठन बनेगा, बिगड़ेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, लड़ेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लड़ने दीजिए, आने दीजिए किन्हीं को, लेकिन तेजस्वी जी अपना सोचें कि वो विपक्ष का जो तगमा उनके ऊपर है, विपक्ष के जो नेता हैं वो विपक्ष के नेता रह पाएंगे कि नहीं, ये उनको सोचना है। एक और बात है कि अभी जिस तरीके से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं, जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की बातें वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं।
अब देखिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये जदयू का इंटरनल मामला है, टिकट देगी कि नहीं देगी इस पर मेरी कोई राय नहीं है। वो बाहर आए हैं, अच्छी बात है, बाहर आए हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं और अभी तक लगातार हमने देखा है कि वो विधायक हैं उस इलाके से, लेकिन अब वो अकेले लड़ेंगे, जदयू को टिकट पर लड़ेंगे, कहीं और से लड़ेंगे, ये उनका डिसीजन है, ये जानकारी मुझे नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री आप भी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, वो कह रहे कि जब जब वो खड़े होते तब तक चुनाव जीतते ही हैं अनंत सिंह, कोई मुकाबला ही नहीं है उनका, कोई तोड़ जोड़ कुछ नहीं है। मैंने तो कहा ना, जो सत्य है उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। अनंत सिंह जी का अपना विधानसभा क्षेत्र में रेगुलर लगातार हमने देखा है कि 4-5 टर्म से जीतते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता उनको चाहती होगी तभी तो जीतते होंगे। और अब किस पार्टी से वो लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, तो उनके ऊपर, लेकिन मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि लगातार वो जीतते आ रहे हैं, जनता उनको चाहती है इसलिए जीतते आ रहे हैं। एनडीए में चुनाव को लेकर के तैयारियां अच्छे से चल रही हैं, सब कुछ इंटैक्ट है एनडीए में, चाहे चिराग की पार्टी हो या फिर जदयू बीजेपी हो। एनडीए प्लान करके विजन के साथ काम करती है। एनडीए ने आपने देखा होगा कि विधानसभा वाइज हमारा सम्मेलन का डेट भी आ गया और हम सब विधानसभा सम्मेलन में व्यस्त हैं। पार्टी भी अपने स्तर से कर रही है, एनडीए भी अपने स्तर से कर रही है और हम सब मुद्दों और उसूलों पर एक साथ हैं, विचारधारा के साथ हैं। और जब विचारधारा के साथ एक हैं तो कोई इस तरह की बातचीत और मनमुटाव, खटपट, बयानबाजी, ये सब चीज़ें से हम लोग परे हैं और हम लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और हम लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहने से कितना फ़ायदा होता है, अभी आपको दिख रहा होगा। तो डबल इंजन की सरकार जनता भी समझती है कि जब तक दो ताकत नहीं लगेगा तो बिहार प्रदेश को तरक्की के पथ पर हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हम लोग कन्विंस हैं, हम लोग पूरी तरह से जानते हैं कि जनता, और जिस तरह से काम हमने किया है, अभी देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में काम किया गया, महिलाओं के लिए खास करके बहुत सारा काम हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, घोषणा भी की और कल्याणकारी योजनाओं का भी घोषणाएं हुई है। तो जनता, आप नीचे जाके ग्राउंड पर जाएंगे तो जनता खुश है। खास करके 125 यूनिट जो बिजली फ्री हुई है उस चीज़ को आप देखेंगे तो उससे भी जनता में एक हर्ष है। जीरो बिजली, 1,67,00,000 उपभोक्ताओं का जीरो बिजली आना, तो हम समझते हैं कि एक क्रांतिकारी निर्णय है और जनता, सामाजिक पेंशन की बात हो, सब में हम समझते हैं कि जनता हमारे साथ है और हम प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।